मेरी शादी को 3 साल हो गए थे। मैं अपने पति अमन और सास के साथ रहती थी। एक दिन कुछ पुलिस वाले आए और मेरे पति को उठा ले गए। मेरी कुछ समझ में नहीं आया। मैं उसको छुड़ाने के लिए थाने की ओर चल पड़ी। थाने के करीब आते ही मेरे चाल में धीमापन आ गया। तेज तेज चलने से मेरा कसा हुआ ब्लाउज पसीने से तरबतर हो गया था। मेरे सामने गेट पर बड़ी बड़ी मूँछों वाला गार्ड खड़ा था। उसकी कामुक नज़रें मेरे बदन से चिपके ब्लाउज पर फिसल रही थी। उसने सलगती बीड़ी का गहरा कसा भरा और धीरे धीरे चलता हुआ मेरे करीब आ गया। यह देखकर मैं घबरा गई। मेरी काली काली चमकती आंखों में दहशत भर उठी थी। मैंने कई जवान औरतों से भी सुना था कि पुलिस वाले बहुत बदमाश होते हैं। फिर भी डरते हुए मैं थाने तक आ गई थी। पुलिस वाले की प्यासी नज़रें मेरी गदर जवानी पर फिसल रही थी। यहाँ क्यों आई है? मुझे बता। मैं चुपचाप खड़ी रही। अरे बोलती क्यों नहीं? गूंगी है क्या? सामने पुलिस वाले ने कड़कती आवाज़ में पूछा। किसी ने तंग किया है तुझको? बता मुझे। थानेदार साहब, ऐसा नहीं है, मैं कांपती हुई आवाज़ में कहा। फिर रास्ते में अकेली देखकर किसी ने पकड़ लिया होगा। तू डर मत, मुझे साफ साफ बता दे। 1 घंटे बाद मेरी ड्यूटी ख़त्म हो रही है। ऐसी बात नहीं है थानेदार जी, मैं तो दूसरी फरियाद लेकर आई हूँ। मैं सहज आवाज़ में बोली। पुलिस वाला अभी जाल फेंक ही रहा था कि अंदर से असली थानेदार जीप स्टार्ट करके निकला। थानेदार जीप रोकते हुए बोला, अरे गुरदीप सिंह, यह औरत कौन है? साहब जी, यह पहरे पर खड़ा गार्ड कुछ बोलता उससे पहले मैंने कहा, साहब जी, मैं अमन की घरवाली हूँ। उसे पुलिस ने पकड़ रखा है। हुजूर, मेरे अमन को छोड़ दो, वह बेकसूर है। ओह, तुम उस गुंडे बदमाश अमन की जोरू हो? हाँ साहब, कहते हुए मेरी आंखों में चमक उभरी। थानेदार ने देखा कि मेरे गोल गोल उभार पर जवानी हिलोरे ले रही थी। चल अपनी झोपड़ी की तलाशी लेने दे, जरूर तुमने कुछ माल छिपा रखा होगा। चल बैठ गाड़ी में। थानेदार ने रोब जमाया। साहब जी, अगर झोपड़ी से कुछ नहीं मिला तो मेरे अमन को छोड़ देंगे? मैंने हाथ जोड़ते हुए पूछा। हाँ, छोड़ देंगे, थानेदार ने कहा। तो मैं गाड़ी में बैठ गई। गार्ड ने मन ही मन थानेदार को भद्दी सी गाली दी। थानेदार ने अगले चौराहे पर ड्राइवर को उतार दिया। फिर वह अकेला ही मुझको लेकर झोपड़पट्टी की ओर चल दिया। दोपहर में सभी अपनी अपनी झोपड़ी में आराम कर रहे थे। एक मामूली सी झोपड़ी के सामने जीप रुकी। थानेदार ने उतरकर सारी झोपड़ी की तलाशी ली। वहाँ उसे कोई भी गलत चीज़ नहीं मिली। मैं सोच रही थी कि अब थानेदार मेरे अमन को छोड़ देगा। मैं हाथ जोड़कर गुजारिश करने लगी। हाँ हाँ, ज़रूर आ जाएगा, कहते हुए थानेदार आगे बढ़ा और मुझको अपनी बाहों में कस लिया। मैं थोड़ा छटपटाई, लेकिन जल्द ही मैंने अपने आप को उसके हवाले कर दिया और वह मेरे जिस्म से खेलने लगा। थोड़ी देर बाद थानेदार अपने कपड़े दुरुस्त करता हुआ झोपड़ी से बाहर आया। जीप स्टार्ट की और चला गया। मैं लुट गई थी, मगर करती भी क्या? मेरी अपनी मजबूरी थी। मेरी बूढ़ी माँ बीमार थी। घर में कोई इलाज कराने वाला नहीं था। मेरा भाई मर चुका था। घर में कमाई करने वाला कोई नहीं था। अमन ने मुझे बीबी बनाने के एवज में माँ के इलाज की जिम्मेदारी ली थी। मैंने ज़िंदगी से समझौता कर लिया था। मैंने कभी यह जानने की कोशिश नहीं की थी कि असल में अमन काम क्या करता है। अब मैंने सोच लिया था कि अमन एक बार घर लौट आए तो उसे मैं गलत काम करने से रोकूंगी। आज जो कुछ हुआ, मैं उसे एक बुरा सपना समझकर भूलना चाहती थी। मैं भूखी प्यासी पति को छुड़ाने के लिए मारी मारी फिर रही थी। मैंने हाथ जोड़े, पैर पकड़े, फिर भी थानेदार ने मुझे मजबूर कर दिया था। मैं अगली सुबह ही थाने के गेट पर पहुंच गई। उस समय पहरे पर दूसरा गार्ड खड़ा था। मैंने महसूस किया कि उसकी भी कामुक निगाहें मेरे उभार पर फिसल रही हैं, लेकिन मैं बेपरवाह होकर आगे बढ़ी। मैंने तो बड़े थानेदार से बात कर रखी थी। कल मेरी झोपड़ी में कैसे मिमिया रहा था। अरे, कौन है तू? अंदर कहाँ भागी जा रही है? गार्ड गुर्राते हुए आगे लपका। तब मैं भागकर थानेदार के ऑफिस तक पहुँच गई थी। ऑफिस के बाहर शोर सुनकर थानेदार बाहर आ गया। वह मुझको पहचान तो गया था, फिर भी अनजान बनते हुए दहाड़ा। अरे रमन, यह औरत कौन है? इसे बाहर निकालो। मैंने थानेदार की दहाड़ की तरफ ध्यान नहीं दिया। मैं गिड़गिड़ाते हुए फरियाद करने लगी। साहब जी, मेरे अमन को छोड़ दो। 2 दिन से घर में चूल्हा नहीं जला। माँ बीमार है। हमारा दूसरा कोई सहारा नहीं है। मुझ पर दया करो। साहब जी, कल आपने कहा भी था। मैं थानेदार के पैरों में झुक गई। अरे भाई, यहाँ शोर ना करो, यह थाना है।
मैं कोशिश करके देखता हूँ। मेरे ऊपर भी अफसर हैं, थानेदार कहते हुए दफ्तर में घुसा। तभी फ़ोन की घंटी बज उठी। हेलो थानेदार, अजय सिंह बोल रहा हूँ सर। अमन को जेल भेज दो, वह एक बहुत बड़े गिरोह से ताल्लुक़ रखता है। अमन को छुड़ाने के लिए थाने पर हमला भी हो सकता है। तुम्हारे पास जवान भी कम है, इसीलिए फ़ौरन अमन को थाने से निकाल लाओ। दूसरी तरफ से सख्त आदेश था। वह तो अमन के बारे में बात करना चाहता था, मगर यहाँ तो पासा ही पलट गया था। ठीक है सर, कहते हुए अजय सिंह तेज़ी से दफ्तर से बाहर निकला। मैं एक बार फिर से गिड़गिड़ा उठी। शायद मुझे पूरी उम्मीद थी कि मेरा अमन छूट जाएगा। कल ही मैंने साहब को खुश भी किया था। अरे रमन, इसे धक्के मारकर गेट से बाहर निकाल दे। हम इसके बाप के नौकर थोड़ी ही हैं। रोती चिल्लाती मुझको पहरेदार ने गेट से बाहर धकेल दिया। उसने मुझको एक थप्पड़ मारकर चेतावनी दी, अगर ज़्यादा हंगामा करेगी तो अमन को उम्र कैद हो जाएगी। अगर चुपचाप चली जाएगी तो 2 दिन बाद अमन अपने आप घर आ जाएगा। तुझे यहाँ आने की ज़रूरत नहीं। मैं लूटी पिटी रोते सिसकते हुए गेट से बाहर निकाल दी गई थी। पुलिस मददगार के बजाय दुश्मन बन गई थी। अमन ने भी मुझे धोखा दिया था। अगर उसे अपराध करना था तो मुझे ज़िंदगी के सपने दिखाने और मेरे बीमार माँ की जिम्मेदारी लेने की क्या ज़रूरत थी। मुझको थानेदार और अमन में कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा था। दोनों ने मुझे धोखा दिया था। दोनों ने मेरी जवानी को लूटा और गुम हो गए। मैं अपने आंसू पोंछते हुए घर की ओर चल दी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।